अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, खुश व आबाद होंगे, अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। मैं किचन की सफाई कर रही थी, तो ये जिसमें हम आटा डालते हैं वो आटा आज ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने कहा इसकी अच्छी तरह सफाई कर दूँ। ऐसे ही मैं करती हूँ, जब भी आटा ख़त्म होता है तो फिर मैं इसकी अच्छी तरह क्लीनिंग कर लेती हूँ और धूप लगवा लेती हूँ, क्योंकि फिर आटा ख़राब नहीं होता। तो इसको पहले मैं इस तरह इस छोटे से ब्रश से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी और फिर कपड़े से साफ़ कर लूँगी, गीले कपड़े से, क्योंकि जो इसकी बाहर की सफाई है वो गीले कपड़े से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो गंदा होता है वो इससे अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। और मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, मैं सिर्फ इसी की सफाई करती हूँ, ये किचन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये बिल्कुल छोटा सा है और इससे अच्छी तरह सफाई हो जाती है। ये छोटी छोटी जगह भी इससे अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी डिटेल। ये इस तरह बिल्कुल छोटा सा है। और इससे सिर्फ मैं किचन की क्लीनिंग के लिए इसी तरह जो चीज़ साफ़ करनी है उसके लिए यूज़ करती हूँ। दो तीन हैं तो फिर अलग अलग पर्पज़ के लिए रखे हुए हैं। इस तरह साफ़ करने के बाद फिर मैं इससे अब कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। कपड़ा मैंने गीला कर लिया था, तो उसे अब अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी और फिर धूप में रहने दूँगी 3-4 घंटे के लिए। ये देखिए मैंने साफ़ कर ली थी सारी, और अब इस तरह ये धूप में रहेगी। और 3-4 घंटे बाद जब मैं इसे फिर किचन में ले जाऊँगी और फिर इसमें आटा डालूँगी। साथ साथ और भी काम हो रहे थे, क्योंकि कपड़े वगैरह काफ़ी थे प्रेस करने वाले, तो हम गट्ठी प्रेस करके रख देते हैं। तो एक हेल्पर है, मैंने उनको बुलवाया था, तो वो आई हुई थी, वो कपड़े प्रेस कर रही थी। इस तरह फिर सारे कपड़े प्रेस करवा लिए थे। सिर्फ मेरे ही हस्बैंड के नहीं होते, सबके होते हैं फैमिली वालों के। तो फिर वो गट्ठी प्रेस करवा लेते हैं, तो ये है कि फिर 1 से 2 वीक आराम से निकल जाता है। तो मैं अपने और हस्बैंड के ले आई थी अपने रूम में। सब के अपने अपने कबर्ड्स में रख देते हैं। ये मैं अपने और हस्बैंड के अपने कबर्ड्स में रख रही हूँ, और बाकी सब के उनके कबर्ड्स में रख दिए थे। तो हमारा रूम ऊपर है, तो मैं इधर ले आई थी अपने रूम में रखने के लिए। उसके बाद मैं नीचे आई थी, तो ऑयलिंग करने लगी थी, अपने सर में तेल लगाने लगी थी, क्योंकि बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। और ये एक मैंने तेल रखा हुआ था बना के। ये मेरी जो मदर इन लॉ जो सास है मेरी, वो यूज़ कर रही हैं, तो उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। कह रही थी कि मेरे बाल इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो गया और थिक होना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं भी यही लगाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा मैं भी ये ट्राई करती हूँ, अगर मुझे इससे फ़ायदा होता है तो मैं आपसे इसकी रेसिपी है जो मैं कैसे इसको बनाती हूँ, कैसे मिक्स करती हूँ, मैं फिर नेक्स्ट आपसे लाजमी शेयर करूँगी। तो मैंने अब फ़ोन साइड पे रख के तो फिर अब अच्छी तरह ऑयलिंग करना शुरू कर दी थी अपने सर में, अच्छी तरह मसाज किया था। और ये कोकोनट ऑयल और सरसों का ऑयल है, मैंने अभी सिर्फ ये 2 ऑयल मिक्स किए हुए हैं। तो ये ख़त्म होने वाला है, तो मैं जब न्यू बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। और इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी डालती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ ये दोनों मिक्स किए हुए हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। और अगर मुझे इससे फ़ायदा होता है तो मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ पता है हेयर फॉल का, मतलब आपको कोई फ़ायदा हुआ है या इसके बारे में कोई टिप है आपके पास, तो प्लीज़ मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरे देखें कितने ज़्यादा बाल गिरते हैं। ये मैं सिर्फ ऑयल किया है, तो ऑयलिंग कर रही थी तो बाल साथ इतने गिर रहे थे। हालांकि मैं पहले कंघी कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा था। तो अगर आपके पास कोई टिप है या किसी चीज़ से आपको अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो वो लाजमी शेयर कीजिएगा मुझसे। और मैं भी नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी जो मैं
ऑयल बनाती हूँ वो आपसे अगर मुझे फ़ायदा होता है तो वो आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद खाने में, दोपहर के खाने में मैं बनाने लगी थी खाना, तो फिर जो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ वो गए हुए थे बाहर, हम घर पे ही थे, बाकी तो कुछ काम थे उनके, वो गए हुए थे बाहर, तो हमारे लिए ये बन बर्गर ले आए थे। तो हम सब ने फिर यही ले लिए क्योंकि ये हम सबको पसंद और इतने मज़े के थे, ये इतना अच्छा था क्योंकि कुछ कुछ जगह के ज़्यादा मज़े के होते हैं, हर जगह से ये इतने मज़े के नहीं मिलते। तो ये जहाँ से लाए थे ये बहुत मज़े के थे और हम जब ये उस एरिया में जाते हैं तो कहते हैं वहाँ से ये लाजमी लेके आना। तो ये उसके अलावा कुछ और चीज़ें थी, ये फ्रूट वगैरह और टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें वगैरह, क्योंकि ये डेली यूज़ होती हैं तो फिर ये साथ साथ मंगवाते रहते हैं। ये चीज़ें आई थी। उसके बाद हम सब ने तो फिर ले लिया था वही बन बर्गर, सब ने खाया था, अंडे वाला बर्गर जिसे बोलते हैं, तो वही ले लिए थे सब ने। और फिर जो फार्म हाउस है वहाँ पे जो मुलाजिम है उनके लिए हम घर से खाना बना के बेचते हैं, वो फिर मैं उनके लिए खाना बना रही थी। रात का सालन था, मटन बना हुआ था, तो मैंने वो साथ गर्म कर लिया और साथ रोटियां बना ली उनके लिए। तो ये खाना फिर मैंने उनके लिए भेजा था क्योंकि बाकी सब ने तो ले लिया था वही बन बर्गर, तो उनके लिए फिर ज़ाहिर खाना भेजना था। तीनों टाइम हम उनके लिए बेचते हैं घर से खाना बना के, तो ये मैं फिर उनके लिए बना रही थी। तो साथ साथ मेरी रोटियां भी बन गई थी और सालन भी मैंने गर्म कर लिया था। तो अब मैं इनको ना पैक करके तो हस्बैंड को दूंगी, वो दे के आएंगे। इस तरह फिर खाना तैयार हो गया था, मैं पैक कर रही हूँ उनके लिए। तो इसी तरह हम डेली पैक करके बेचते हैं। और ये मैंने सालन डाल दिया था, उसके बाद मैं रोटियां डालूँगी और हस्बैंड को दूंगी, वो देने जाएंगे। उसके बाद कुछ ख़ास काम नहीं था, बस थोड़ी देर रेस्ट की और छोटे मोटे घर के काम किए, तो वीडियो नहीं बनाई मैंने। फिर मैंने जब शाम का खाना स्टार्ट किया तब से फिर मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने प्याज छील के रखा होता है वो जल्दी जल्दी काट लिया था। टमाटर और हरी मिर्चें मैं साथ ही काट लेती हूँ, धनिया वगैरह। और चने बॉयल करके रखे थे तो आज यही बनाने थे। तो ये मैं पहले बॉयल करके रख लेती हूँ, ब्लैक चने या सफ़ेद चने या ये जो लोबिया है, लाल लोबिया राजमा भी कहते हैं जिसे, वो मैं बॉयल करके रखती हूँ जब कभी बनानी हो या कुछ और चीज़ भी, सिर्फ सालन नहीं, इसके अलावा चाट वगैरह या कुछ भी ये बनाना हो या जिसमें ये इस्तेमाल हो तो ये बॉयल करके रखे होते हैं तो आसानी हो जाती है। मैं इसी तरह कुछ चीज़ें पहले प्रिपेयर करके रख देती हूँ क्योंकि फिर टाइम बच जाता है। जब आपके पास ज़्यादा टाइम भी ना हो और जल्दी खाना बनाना हो तो अगर ये चीज़ें पहले से बनी हों, कुछ चीज़ें आपने तैयार करके रखी हों तो आसानी हो जाती है खाना बनाने में और किचन में आपका फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यही कुछ घरेलू टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो मैं बस इसी तरह अपने कुछ जो अपनी लाइफ में चीज़ें अप्लाई करती हूँ या जो मेरा तरीक़ाकार है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। यहाँ पे मैंने प्याज रख दिया था फ्राई होने के लिए, जब तक वो गोल्डन ब्राउन होता है तब तक मैं हरी मिर्चें और टमाटर वगैरह काट लूँगी, क्योंकि ये मैं साथ साथ फिर काट लेती हूँ, इतना टाइम नहीं लगता इनको। तो फिर मैं इसमें इसी वजह से स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ की थी क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पीड तेज़ कर ली थी क्योंकि मैं साथ साथ चीज़ें काट रही थी और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। फिर सारी चीज़ें काटने के बाद यहाँ पे प्याज है जो वो भी फ्राई हो गया था। ये मैं अब साथ साथ इसमें टमाटर और हरी मिर्चें और मसाले वगैरह डालूँगी। तो इसकी मैंने इसलिए फुल रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि ये सिंपल तरीके से बनते हैं तो तकरीबन सबको ही पता, इस वजह से मैंने इसकी फुल रेसिपी नहीं शेयर की।
यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई करने के बाद बाकी सारे मसाले इसमें डाल लिए थे और उसके बाद चने डाल लिए थे और चने मैं अच्छी तरह भून रही हूँ। जब इनकी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। जितना मुझे शोरबा रखना उतना मैं इसमें पानी डाल लूँगी। यहाँ पे मैं अभी तक इनको भून रही हूँ अच्छी तरह, और जब भून जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी काट के रख लिया था और थोड़ा सा पानी साथ रख लिया है, क्योंकि भूनते हुए थोड़ा थोड़ा अगर डालते रहें तो अच्छी तरह बुनाई हो जाती है। यहाँ पे मेरा फिर सालन तैयार हो गया था। मैंने धनिया वगैरह डाल लिया था और गरम मसाला लास्ट पे डाल लेती हूँ, वो भी डाल लिया था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बन गए थे। उसके बाद कुछ इतना ख़ास काम नहीं था, तो वो फिर मैंने कोई और वीडियो नहीं बनाई। रात को मैं ये नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ एज अ नाइट क्रीम, और कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, ये नहीं कि डेली, जब मुझे याद रहे तो यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छी है ये, और इस पे लिखा है कि अगर हम इसे प्रॉपर यूज़ करते हैं तो ये हमें विद इन अ मंथ ना रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी स्किन ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है और नीट होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा वाइट तो नहीं होती, लेकिन ये है कि साफ़ होना शुरू हो जाती है। तो ये मुझे इससे अच्छी लग रही थी, काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, तो सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।